नमस्कार जातकों। देखिए, चर्चा का विषय ये है कि आने वाले मंथ जुलाई की बात करते हैं 2025 की। विष लग्न टॉरस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा। यहाँ पे लग्न में 2 है, आपका विष लग्न है, आपको आइडिया लिख दिया है मैंने। टॉरस एसेंडेंट जुलाई कैसा रहेगा आप लोग के लिए, चेंजेस क्या क्या हैं आने वाले मंथ में, नया क्या है ये तो जानना चाहिए आपको। शनि बुध वक्री मोड में हो जाएंगे। अब आपने कहा साहब शनि वक्री होंगे 14 जुलाई को, बुध वक्री होंगे 19 जुलाई को, तो क्या बड़ी बात हो गई, ये तो वक्री होते रहते हैं। बड़ी बात यह है कि शनि पर न्याय के देवता हैं और बुध परम न्याय का देवता है। दोनों न्याय के देवता वक्री मोड में होंगे। गलतियां माफ नहीं करते, याद रखिएगा। क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य होते हैं। लग्न में 2 लिखा है, शुक्र यहां बैठा है इसलिए शुक्राचार्य न माने। लग्न में 2 लिखा हुआ है, 2 और 7 विष, और तुला के मालिक शुक्राचार्य होते हैं। उनके अभिन्न मित्र हैं शनि महाराज और बुध महाराज। इसके बाद वक्री होने के बाद ये कोई लिबर्टी नहीं देते, कोई गुनाह करने की या कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं छोड़ते आपके लिए। बृहस्पति शुक्र का युति दोष होगा, लेकिन अंत से होगा 27 जुलाई 25 से। इसके लिए परेशान होने की, महीने के अंत की बात है, उसके हम नेक्स्ट मंथ में बात करेंगे। लेकिन इसके लिए परेशान होने की बात सबको नहीं है, उसको है जिसका कुंडली में अगर शुक्र और बृहस्पति का युति दोष है तो ये आपके जो है वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है। विपरीत काल सर्प खंडित हो जाएगा 29 जुलाई को, क्योंकि मंगल महाराज केतु से शिफ्ट हो जाएंगे। पूरी तरह से केतु को आजाद कर देंगे, यानी मंगल जो केतु की पकड़ में था उससे आजाद हो जाएगा। तो मैंने बताया हुआ है कि 29/7 तक अभी भी विष लग्न वालों आपके पास मौका है कि जो भी आप में से, या आपके बच्चे हों या आप स्वयं हो, यदि काल सर्प आपकी लग्न कुंडली में बनता है तो उसके लिए मैंने बताया था उज्जैन नासिक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। 29/7 से पहले पहले आप किसी भी शनि मंदिर में, शमशान घाट में, 9 ग्रहों के मंदिर में पूजा करके काल सर्प के प्रकोप से मुक्ति पा सकते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे शनि वक्री होंगे। शनि से स्टार्ट करते हैं। शनि महाराज कहाँ के मालिक हैं? आपने कहा पंसाब 10 और 11 मकर और कुंभ का मालिक शनि होता है, ठीक है। योग कारक ग्रह है विष लग्न वाले जातकों, आपके लग्न के लॉर्ड का अभिन्न मित्र है। यदि शनि की पोजीशन थोड़ी भी बेहतर हो आपकी कुंडली में, चूंकि योग कारक यानी देने वाला ग्रह है, ऐसा क्यों बोला, आपके भाग्य और कर्म क्षेत्र का मालिक है, तो आपको ऐसे में मोटा बढ़िया नीलम, ब्रांडेड नीलम पहनना चाहिए। धन संपत्ति का योग दे जाता है। नीलम कितने व्यक्ति का पहनेंगे, डिपेंडिंग ऑन किस राशि में बैठा है, मैंने समझाया हुआ है पहले। तो हम बात कर रहे हैं शनि महाराज की। शनि महाराज स्वयं कहाँ बैठे हैं? आपने कहा साहब बैठे हैं ये लाभ वाले खाने में। कितनी अच्छी बात है, बेहतर बात है। देखिए विष लग्न वालों, टॉरस एसेंडेंट, भाग्य वाले खाने का मालिक, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक बैठा है लाभ वाले खाने में। निश्चित रूप से यदि आपकी शनि की महादशा या अंतरदशा है, धन प्राप्ति का बहुत बेहतरीन योग बनाता है, पहली चीज। दूसरी बात, फर्स्ट सेकंड थर्ड से देख रहा है लग्न में अपने मित्र शुक्र की राशि को, स्वयं शुक्र को देख रहा है, तो ये आपके धन प्राप्ति का योग बनाता है। आपको, आप हैं, आपको भाग्य से काम धंधे में लाभ का बहुत मजबूत योग देना है। शनि ने देखा सीधे अपने मित्र बुध की राशि को, 7वीं दृष्टि से 7, 8, 9, 10 से देखा आपके 12th हाउस में, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा। बुध की राशि को देख रहा है, देखिए यहाँ पे, तो निश्चित रूप से ये यहाँ पे शनि महाराज जो हैं क्या करेंगे, आपको भाग्य से संतान प्राप्त होने का भी योग बनाएंगे। यानी जो बहनें, जो टॉरस एसेंडेंट बहनें लंबे समय से प्रयास कर रही हैं, कंसीव करने का दिक्कतें आ रही हैं, उनके लिए कंसीव करने के लिए बहुत बेहतरीन समय होने वाला है, यदि आपकी शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। साथ ही साथ ये आपकी संतानों के भी भाग्य से जॉब दिलाने का और लाभ प्राप्त होने का योग बनाएगा। तो शनि ने देना है आपको। शनि महाराज वक्री हो जाएंगे 14 को, देखिए यहां लिखा है 14 जुलाई को। अब 14 जुलाई को शनि वक्री हो गया, तिर्यक दृष्टि में देखते हुए हेल्थ इशू ला सकता है। लेकिन कब? जब मार्केश का कॉम्बिनेशन हो। आपने कहा पंसाब मार्केश आप ले ही आते हो हर वीडियो में। मार्केश क्या हुआ? 1 और 8 का मालिक मंगल डबल मार्केश है, 9th और 12th का मालिक बृहस्पति डबल मार्केश है। यानी बृहस्पति में मंगल में शनि चल रहा हो तो उस समय जब 14 जुलाई के बाद थोड़ा संतानों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हेल्थ इशू लाने का, मार्केश का योग आने का, मार्केश आने का योग बनता है, क्योंकि 7, 8, 9, 10 से ये देख रहा है आयु वाले खाने में भी बृहस्पति की राशि को, बैठा बृहस्पति की राशि में है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपने। कब? 14 जुलाई 25 को के बाद, वो भी तब जब मार्केश का कॉम्बिनेशन हो। आते हैं बुध वक्री, ठीक है। बुध महाराज कहाँ के मालिक होते हैं? आपने कहा पंसाब 3 और 6, मिथुन और कन्या का मालिक बुध है। कहाँ बैठा है? ये तो
पूर्ण माह, कंप्लीट मंथ आपके थर्ड हाउस में बैठा है। चंद्रमा की राशि में बुध बैठता है। अब बुध हो गया मन, चंद्रमा हो गया विचार। बुध और चंद्रमा की पड़ती नहीं है, भले ही चंद्रमा यहां ना हो, तो ये क्या है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति को लेके लाइनेज में आपके आर्गुमेंट का योग लाएगा। लेकिन पैतृक संपत्ति आपकी संतानों को स्थानांतरित होने का भी इसने मजबूत योग बनाना है। इस बुध ने देख रहा है भाग्य वाले खाने में शनि की राशि को, तो फिर से बोलता हूं, शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है। निश्चित रूप से आपके संतान होने का या संतानों का लाभ प्राप्त होने का या संतानों की बेहतरी का इसने योग बनाना है बुध महाराज ने। अब बुध वक्री कब होगा, 19/7 को वक्री हो जाएगा। 19/7 को बुध वक्री हो गया तो लाइनेज में हलचल लाएगा पीढ़ी वाले खाने में। वो भी कब, जब आपका डबल मार्केश मंगल में बृहस्पति में बुध चल रहा है भाइयों और बहनों, तो 19 जुलाई के बाद ये हो सकता है आपको अपनी फैमिली में, अपनी पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बने। आप जाएं ना जाएं वो आपका हेडेक है। उसके बाद बुध वक्री होके संतान वाले खाने में को अनप्रिडिक्टिव भी बनाएगा। यानी यदि बुध का कॉम्बिनेशन मार्केश के साथ है, यदि बुध में आपका मंगल में बृहस्पति है, तो 19/7 के बाद कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा। छोटे बच्चे हैं, बुध यानी वाहन भी दिखाता है, छोटे बच्चे हैं, इंटर की तक की एज के बच्चे हैं, उनको वाहन न दें यदि आपका ये कॉम्बिनेशन है। किसका, मंगल में बृहस्पति का साथ बुध का, खासकर कब, 19 के बाद, क्योंकि उनके चोट चपाट का योग बनता है। गर्भस्थ शिशु को भी ये नुकसान का योग बनाता है। तो ये आपके बुध की पोजीशन रहनी है। आपके लग्न के लॉर्ड तो स्वयं शुक्राचार्य हैं। 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है। विष लग्न वालों और तुला लग्न वालों से मैं कहता हूं, यदि आप संतुलित हैं तो जीवन में बहुत पाते हैं, और अगर जीवन में आप गेन नहीं कर पा रहे हैं संपदा सुख, तो निश्चित रूप से समझ लें कि आपका लग्न का लॉर्ड शुक्र जो है पीड़ित है, या तो वह बृहस्पति से दृष्ट है या चंद्रमा से दृष्ट है, तो ये परेशान करता है। खैर, शुक्र महाराज लग्न में है, 27 आपके जो हैं जुलाई तक लग्न में है, यानी अप टू द एंड ऑफ मंथ ये आपके लग्न में है, दे जाता है, धन का योग दे जाता है। शुक्र यहाँ पे हेल्थ इशू भी लाता है। शुक्र आपका लग्न का लॉर्ड है, इसको समझ लें। तो बृहस्पति डबल मार्केश बनता है, शुक्र में बृहस्पति आता है आपके, या बृहस्पति की दशा अंतर्दशा शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन में है, तो बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां, इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, इंटरनल फैटिक से होने वाले इशू, या स्टोमक का इशू, या बॉडी के लोअर पार्ट में इशू आपको आ सकते हैं। शुक्र महाराज ने आपको सुख देने का योग बनाना है। यानी शुक्र में अगर आपके राहु देव आते हैं तो काम धंधे में इंक्रीमेंट का योग बनाएगा। शुक्र में बुध आएगा, जमीन या मकान या वाहन खरीदने का योग बनाएगा। इस तरह से योग बनाएगा। शुक्र में अगर मंगल की भी शेड आती है तो ज्वेलरीज खरीदने का योग बनाएगा। तो शुक्र धन का योग बनाता है आपके लिए। हालांकि हेल्थ इशू लाता है, या ध्यान रखिएगा। हेल्थ इशू भी कब लाएगा, मैंने बताया, आप शुक्र में बृहस्पति में मंगल चल रहा हो, अदरवाइज हेल्थ इशू आपको नहीं आएगा। उसके बाद 4th हाउस में आपने कहा साहब यहाँ शुक्र हमने देख लिया, 4th हाउस में शुक्र 27 को शिफ्ट होगा, तो अभी बात करना बेकार है उसकी। 4th हाउस में 5 लिखा है, आपने कहा पंसाब 5 का मालिक सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं, 2nd हाउस में बैठे हैं। ठीक है, कब तक, 17 तक बैठे हैं 2nd हाउस में। सूर्य में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, तो जातकों यानी वृष लग्न वालों, टॉरस एसेंडेंट जातकों, आपके लिए अकल्ट की शिक्षा लेने का मजबूत योग बनता है। सूर्य आपको पैतृक संपत्ति से मन का सुकून दे जाता है, लाभ दे जाता है। सूर्यदेव की अगर दशा चल रही है और सूर्यदेव बृहस्पति के साथ है, बुध की राशि पे है, संतानों से मन का सुकून दे जाता है, संतानों के जॉब का योग बनाता है। यदि आपका सूर्यदेव की दशा चल रही है, साथ में राहु केतु नहीं है, राहु केतु नहीं है, उसके अलावा कोई भी ग्रह साथ में है, तो ये आपके जो है प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का योग बनाता है, यानी जॉब में बढ़ोतरी का योग बनाता है। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे, यहां बैठ के अष्टम में देख रहे हैं, अकल्ट की शिक्षा का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त का भी योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति को आपकी संतानों को, क्योंकि बुध यहां का भी मालिक है, हस्तांतरित होने का योग बनाएगा। अब ऑब्वियसली आपकी पैतृक संपत्ति आपके संतानों को हस्तांतरित हो, उसमें पहला कदम तो यह होगा कि आपको मिले, ऐसा योग बनाएगा। सूर्यदेव शिफ्ट हो गए 17 जुलाई को, कहां, बुध के साथ। सूर्य बुध का बुधादित्य योग 3rd हाउस में, झटके वाले काम से, यानी 17 के बाद सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग,
इन सारे कामों से आपको धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। सूर्य बैठेगा चंद्रमा की राशि पे, भाई बहनों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ले आएगा। भाई बहनों की साइड में किसी को स्वास्थ्य में ऊंच नीच तब तगड़ी आ सकती है जब सूर्य में, चंद्रमा में, मंगल में बृहस्पति की दशा, ये 4 महादशा अंतर प्रत्यंतर और सूक्ष्म का कॉम्बिनेशन हो। सूर्यदेव आपको निश्चित रूप से, हालांकि शनि की राशि को देख रहे हैं, अपने पुत्र शनि की राशि को, और शनि बैठा है लाभ वाले खाने में, भाग्य से लाभ दे जाएगा। तो सूर्य ने आपको धन देना है। आगे आते हैं हम आपके 7th हाउस पे। 7th हाउस पे लिखा है 8, 1 और 8, मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। डबल मार्केश की शेड में है। पंसाब आपने पहले ही बोल दिया कि मंगल और बृहस्पति डबल मार्केश है। अब मंगल कहाँ बैठा है? 29/7 यानी अप टू द एंड ऑफ मंथ ये बैठा है आपके 4th हाउस में, सूर्य की राशि में, केतु के साथ माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। मंगल की दशा अंतरदशा है, मन के सुकून का हनन करेगा। देख रहा है अपनी ही राशि को, मंगल में शुक्र आता है, स्पाउस से आर्गुमेंट का, लिटिगेशन का योग बनाएगा। अब मंगल महाराज यहां बैठ के देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहे हैं आपके जो है वो स्पाउस वाले खाने में, माता से स्पाउस के आर्गुमेंट का योग बनाएगा। लेकिन स्पाउस के प्राप्ति के, स्पाउस की शादी नहीं हो रही है तो विवाह होने का भी योग बनता है यदि आपकी मंगल की या बृहस्पति की या शुक्र की दशा चल रही है। महादशा की बात कर रहा हूं। 7 देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में शनि की राशि को, 8 से देखता है स्वयं शनि को। अब मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, देखिएगा। दूसरी बात, पॉलिटिकल लाइन में जाना चाहते हैं उसका मजबूत योग बनाएगा। आपका क्लास 1 यदि मंगल में शनि का कॉम्बिनेशन है, मंगल शनि की पड़ती नहीं है आपस में, इसके बाद भी मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है, तो ये आपको जो है गवर्नमेंट जॉब का योग बनाएगा, सरकारी अमले से लाभ का योग बनाएगा। ऐसे चांसेस बनते हैं यहाँ मंगल की, अगर आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म है। और मंगल याद रखें आपके स्पाउस वाले खाने को, यानी स्पाउस के भी जॉब का योग बनाता है, स्पाउस को भी लाभ का योग बनाता है। हाँ, मंगल में आपका जो है बृहस्पति आ गया, साथ में शुक्र है, तो हेल्थ इश्यू आएगा। दैट इज डिफरेंट थिंग, बता दिया मैंने पहले आप लोगों को। 9th और 12th का मालिक मंगल यहाँ बैठ के देखिए 29 को शिफ्ट होगा, तो 29 तो बहुत दूर है, एंड ऑफ द मंथ है, फिर वो नेक्स्ट मंथ में जोड़ेंगे। अब आपने कहा पंसाब 9th और 12th, धनु और मीन का मालिक तो बृहस्पति है। ये डबल मार्केश क्यों बोला आपने? क्योंकि अष्टम का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है। अब बृहस्पति महाराज स्वयं कहां बैठे हैं? बैठे हैं 2nd हाउस में, बुध की राशि में, डबल मार्केश की शेड में। बृहस्पति में मंगल आ गया, उसमें बुध आ गया। फिर से बोलता हूं, हो सकता है आपको अपनी पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बने। यहाँ पे बृहस्पति में मंगल में शुक्र के साथ आ गया, बृहस्पति में मंगल में शुक्र आ गया, तो आपको स्वयं हेल्थ इश्यूज का योग बनाएगा। बृहस्पति महाराज यहां बैठ के देखिए, आपका मालिक किसका है? अष्टम का लॉर्ड है, लाभ वाले खाने का मालिक है। धन का लाभ तो देना है, पहली चीज। दूसरी बात, जो लाभ होगा वो सेविंग के रूप में संरक्षित होगा, ये भी अच्छी चीज है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहा है? शुक्र की राशि में। पैतृक संपत्ति को लेकर देखिए कहां देख रहा है? अपनी ही राशि में, आपके अष्टम में। पैतृक संपत्ति को लेकर लिटिगेशन का योग बन सकता है, संपत्ति को लेकर लिटिगेशन का योग बन सकता है। आपके फैमिली में, लाइनेज में जो सीनियर लोग हैं उनसे आर्गुमेंट का योग बनाएगा। उसके बाद 7, 8, 9 एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आप पे आक्षेप का योग बनाएगा। यदि बृहस्पति में शुक्र चल रहा है तो हो सकता है कोई आप पे जो है काम धंधे में आक्षेप लगे या इंक्वायरी बैठे, ऐसे थोड़ा बचना है इससे। हाँ, 7, 8, 9 से देख रहा है राहु देव को, तो बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन है। फिर से बोलता हूं, जातकों नीच काम से पैसा दे जाएगा, इसलिए मैं जातकों से कहता हूं कि नीच काम का वीडियो मेरा अवश्य देखें, आपको समझ में आएगा। तो बृहस्पति 2nd हाउस में बैठ के धन का योग बनाता है। क्यों? क्योंकि भैया लाभ वाले खाने को इसने धन में कन्वर्ट करना है, सेविंग में। अब लाभ सेविंग में कन्वर्ट होगा, उसके लिए लाभ होना भी तो आवश्यक है। तो यही चीज बता रहा हूं। 7, 8, 9 कार्य क्षेत्र से आपको बाय हुक एंड क्रुक, अनदर वेज से, नीच काम से, लीक से हटके धन प्राप्ति का योग बनाना है। चंद्रमा मालिक बनता है, आखिरी ग्रह बच गया आपके 3rd हाउस का। टेम्परामेंट के इशू से बचना होता है विष लग्न वाले जात को। मैं कहता हूं आपसे, असलहे का लाइसेंस भी लेते हैं, थोड़ा सोच समझ के लें, ठीक। अब टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, चंद्रमा आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है। भाई बहनों वाले खाने को थोड़ा भी चंद्रमा की शेड बिगड़ती है तो अनप्रिडिक्टिव बना देता है। अब चंद्रमा 21-22 को आपके लग्न में है, 7, 8 को आपके 7th हाउस में लग्न में है। विष का चंद्रमा उच्च का हो गया, 7, 8 को वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया। भाई बहनों को लेके आर्गुमेंट का योग बनाएगा स्पाउस से। स्पाउस को लेके आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आ जाएगा।
क्योंकि चंद्रमा उच्च या नीच का हो जाएगा, भाई बहनों को अनप्रिडिक्टिव बना देगा। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, मंगल में बृहस्पति है, उसमें चंद्रमा आता है 21, 22, 7, 8 को, तो ऐसा योग बनाता है कि आपके भाई बहनों की साइड से किसी को नुकसान हो, घात हो। और 21, 22 को, 7, 8 को वैवाहिक जीवन में भी हलचल लाएगा, क्योंकि शुक्र को देख रहा है सीधे वो वहां पे। उसके बाद 1, 27, 28 को चंद्रमा पे केतु ग्रहण लगाएंगे, 14, 15 को राहु ग्रहण लगाएंगे, 14, 15 को, 1, 27, 28 को डिप्रेशन से बचिएगा। फिर से बोल दूंगा, आपके भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, भाई बहनों से के यहाँ किसी को नुकसान का योग बनाएगा। चंद्रमा केतु का युति दोष है, 1, 27, 28, 14, 15 को आपके काम धंधे में चेंजेस का योग आएगा। बिल्कुल चेंज मत कीजिएगा जब तक बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर न हो। ऐसे ही मन के सुकून का हनन करेगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, पिता है तो उनको परेशान करेगा। आपके निवास में चेंजेस का योग बनाएगा, 1, 27, 28, 14, 15 को कैसा भी चेंज अवॉइड कीजिएगा। आपने कहा साहब 2, 3, 29, 30, 31 को आया आपके संतान वाले खाने में, 16, 17 को आया आपके लाभ वाले खाने में, 16, 17 को, 2, 3, 29, 30, 31 को जो बहनों ने कंसीव किया हुआ है, गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखिएगा। पहली चीज, बच्चे मैंने बताया 11, 12 के हैं, किस दशाओं के कॉम्बिनेशन में बताया मैंने, उनको वाहन मत दीजिएगा, क्योंकि संतानें अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी। 16, 17 को, 2, 3, 29, 30, 31 को आप खुद शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा में फ्लक्चुएशन, मन भागेगा, मन अशांत होगा, बेसिकली संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। 4, 5, 6 को आपके, और 18, 19, 20 को लिटिगेशन का योग बनाएगा, आक्षेप का योग बनाएगा, पैसा खर्च करेगा झटके में। और शुक्र के साथ बैठा है अगर, यानी शुक्र चल रहा है आपका साथ में राहु के साथ, तो ये आपके घूमने में योग बनाएगा, भ्रमण में पैसा खर्च होने का योग बनाएगा, वो अच्छी बात है। अदरवाइज ये मेडिकल लाइन में या स्पाउस के चलते किसी उल्टे सीधे काम में धन खर्च का योग बनाएगा। 25, 26 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, 12, 13 को भी टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, मन अशांत हो जाएगा, मन बहुत दौड़ेगा। तो आपको 25, 26 को, 12, 13 को अपना बीपी इत्यादि यदि सीनियर व्यक्ति हैं चेक करवाते रहिएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। हालांकि 12, 13 को, 16, 17 को ये खास आपको लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा, यदि बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। 23, 24 को बैठा है सेकंड हाउस में बुद्ध की राशि में, 9, 10, 11 को, तो 23, 24, 9, 10, 11 ये आने वाले मंथ में वो तारीखें हैं जिसमें यदि मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है, मंगल और सभी आपके बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, तो आपको हो सकता है फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। साथ ही साथ पॉजिटिव चीज क्या है, 9, 10, 11 को, 23, 24 को झटके में संपत्ति के लाभ के, कोई नई चीज अर्जेंटली आकस्मिक रूप से खरीदने का जो लाभ दे जाए, ऐसा योग बनाएगा। तो ये ग्रहों की स्थितियां हैं आपके आने वाले मंथ में। टॉरस एसेंडेंट, लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं, शुक्राचार्य को अकेले पूजेंगे क्योंकि राक्षसों के गुरु थे, देवता नाराज हो जाएंगे। तो शुक्राचार्य के साथ हमेशा किसको लपेटा जाता है, देवगुरु बृहस्पति को। द ओनली वे इज विष्णु सहस्त्र नाम, उसको करें। टफ लगता है, 107 श्लोक होते हैं, कितना टाइम लगता है पढ़ने में, विदेशी तक पढ़ते हैं, तो क्या आप लोग नहीं पढ़ सकते? दूसरी बात, उसको टफ लगता है, किसी को संस्कृत पढ़ने में दिक्कत है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला आपने जप ली। कैसे जपते हैं माला बताया है मैंने आपको। बृहस्पति से स्टार्ट करेंगे, चाहे विष्णु सहस्त्र नाम करें, चाहे आप माला जपें, सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।